प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 7 वचन। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई करते समय जो दृष्टांतों के साथ परमेश्वर की आज्ञा को सुनाया, क्योंकि लोग जो है बड़ी आसानी से समझ सके। उनका जो लाइफस्टाइल में, उनका जीवन काल के साथ साथ जो संभव होता है, उस संभव के साथ जो है कंपेयर करके परमेश्वर अपने आज्ञा को बताया, ताकि लोग जो पढ़े लिखे लोग हो चाहे अनपढ़ लोग हो, सारे जन समझ सके। उस समय लोग जो है खेती बाड़ी करते थे, बीज बोते थे और उसमें धान उगता था, उस अनाज से अपना गुजारा करते थे। उस काम के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को वहाँ पर लोगों को सुनाया, लोगों को समझाया। उस दृष्टांतों में से एक वचन को हम आज के दिन में देखने वाले हैं, जो कि बीज बोने वाला बीज लेकर बोने के लिए निकला। कुछ बीज जो है मार्ग में गिरा, कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, कुछ बीज जो है अच्छा भूमि में गिरा। ये चारों जगह पे जो बोया हुआ गिरा हुआ बीज का हाल क्या हुआ, उस बात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह समझाया। बीज जो है परमेश्वर के वचन के बदले में एक दृष्टांत के तौर पर कहा गया है। भूमि जो है मनुष्य का मनों को दर्शाया गया है, यानी कि जो रास्ता मार्ग की तरह अगर हमारा मन रहेगा, हमारे मन में परमेश्वर का वचन बोया जाएगा, तो शैतान आकर उस वचन को उठा लेता है तुरंत। पथरीली भूमि की तरह हमारा मन होगा, हमारा हृदय होगा। उस हृदय में परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो वो वचन जल्दी जड़ तो पकड़ता है, उगता है, लेकिन सूर्य ज़्यादा होने के कारण, जड़ में मिट्टी ना मिलने के कारण, वह पत्थर का गर्मी के वजह से वह सूख जाता है, फल नहीं दे पाता। झाड़ियों के बीच में जो गिरता है वह बढ़ता तो है, लेकिन झाड़ी जो चारों तरफ जो पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, वह चारों तरफ उस बीज को दबाने के कारण वह उगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, वह फल नहीं दे पाता। जो अच्छा भूमि में गिरता है, उस अच्छा भूमि की तरह अगर हमारा मन है, हृदय है, तो वह 100 गुना, 60 गुना, 80 गुना फल लाएगा। इसमें इस वचन हमारा हृदय में बोने के बारे में दृष्टांत करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। उसमें से एक जो दृष्टांत है हम आज मनन करने जा रहे हैं, जो कि झाड़ियों के बीच में बोया गया बीज। वो क्या होता है? 7 वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु कहता है, झाड़ी जो है बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। मेरे प्रियो, भूमि भी अच्छा है और बीज भी जिस जगह पे बोया गया है वह बढ़ने का लायक तो है। बढ़ने के लिए उस मिट्टी में ताकत तो है, लेकिन चारों तरफ झाड़ियाँ हैं जो ज़रूरत नहीं है। जिस पौधे के वजह से कोई फ़ायदा नहीं है, वो पौधा भी है, वो झाड़ी भी है, कांटेदार पेड़ भी है, उसके बीच में बीज गिरा और वह बढ़ नहीं पाया, क्योंकि चारों तरफ झाड़ी ने उसको दबा डाला
और फल नहीं ला पाया, अगर वह झाड़ी जो है नहीं होने से, जो फालतू पौधे हैं नहीं होने से, जो कांटेदार पौधे हैं जो वचन को दबा देता है वो नहीं होने से मिट्टी अच्छा है, बीज जो है सही तरीके से बढ़ पाता और 100 गुना, 80 गुना, 60 गुना फल ला पाता। मेरे प्रियो, तो झाड़ी का पेड़ क्या है, झाड़ीदार पेड़ क्या है? प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत को समझाते हुए हम इसी अध्याय में 18 वचन में हम देख सकते हैं, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना, 19 वचन, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमारा हृदय में बोया जाता है, अगर हमारे अंदर झाड़िए फालतू पौधे हैं, कांटेदार पौधे हैं, वो क्या है? संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, ये सारा जो है कांटेदार पेड़ और झाड़ियों के समान यहाँ पर बताया गया है। अगर वचन बोया जाता है तो उस वचन को झाड़ी जैसे जो मन में उगा हुआ है वह उस वचन को दबा देगा, बढ़ने नहीं देगा। हम विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे। हमारे मन अच्छा है, हमारा मन जो है वचन को ग्रहण करने के योग्य है, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर झाड़ी है, झाड़ीदार पेड़ है, यानी कि संसार की चिंता और धन का धोखा है और अन्य वस्तुओं का लोभ है। मेरे प्रियो, ये सारा चीज़ जो है हमारा काम में नहीं आता। विश्वास बढ़ने के लिए खेद बनता है। संसार की चिंता हमें विश्वास में बढ़ने में रोकता है, धन का धोखा विश्वास में बढ़ने में रोकता है, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए रोकता है। अन्य वस्तुओं का लोभ यह भी हमें बढ़ने नहीं देता, आत्मिक इंसान को बढ़ने नहीं देता। मेरे प्रियो, ये सारे बातें हमारे लिए कोई काम का नहीं है, बल्कि हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान करता है। मेरे प्रियो, ये जो है हमें अनंत जीवन में लेके नहीं जाता, बल्कि हम वचन को जानने में, उस वचन का टेस्ट को समझने में, जानने में वो रुकावट लाता है, वचन को दबा देता है। हम हो सकते हैं प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर का वचन को पढ़ रहे होंगे, मनन कर रहे होंगे, लेकिन ये सारा चीज़ जो संसार की चिंता और धन का धोखा और ये अन्य वस्तुओं का लोभ जो है उस वचन को दबा देगा, उस वचन को बढ़ने नहीं देगा। हम परमेश्वर के कलीसिया में जाकर सुसमाचार सुनने के बावजूद भी हमारे जीवन में तरक्की नहीं है, तो यही कारण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता नहीं करना। एक घास को परमेश्वर पालन पोषण करता है, जो सुबह उगता है और शाम को सूख जाता है, उसके ऊपर परमेश्वर का ध्यान है। तो आप जो है परमेश्वर के नज़र में बहुमूल्य हो, आपको परमेश्वर ज़रूर पालन पोषण करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उड़ते हुए पक्षी को हम देखते हैं, वह ना तो बोता है ना तो काटता है, लेकिन वह जीता है। कैसे? परमेश्वर उसको पालन पोषण करता है। मेरे प्रियो, उससे बढ़कर हम हैं, उससे ज़्यादा बहुमूल्य परमेश्वर के नज़र में हम हैं। हमें परमेश्वर ज़रूर हमें पालन पोषण करेगा, हमें देखभाल करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आने वाला समय में जो भी ज़रूरतें हैं, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरतें हैं, हमारे बच्चों के
जीवन के लिए जो जो ज़रूरत हम जान रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब परमेश्वर जानता है, परमेश्वर पूरा करेगा। हम एक जो है एक कीड़े को परमेश्वर देखभाल करता है, तो हमें परमेश्वर भोजन देगा और पहनने के लिए वस्त्र देगा और रहने के लिए जगह देगा। ये सारा कुछ परमेश्वर देगा, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर का वचन को हम ग्रहण करते हैं। हमें उस चीज़ का चिंता नहीं होना चाहिए। अगला, धन का धोखा। धन के ऊपर हमें लोभ नहीं होना चाहिए, धन हमें धोखा दे देगा। धन के ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम इस पृथ्वी में इकट्ठा करते हैं तो वह चोरी हो जाएगा, कीड़ा काट देगा, वह खा जाएगा, कीड़ा खा जाएगा। लेकिन हम स्वर्ग में धन को इकट्ठा करते हैं तो उस स्वर्ग के ऊपर हमारा ध्यान हमेशा रहेगा, उस स्वर्गीय बातों के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में जैसे कहा गया है उस तरह हमें रहना है। हमें धन का लोभी नहीं बनना है, अन्य वस्तुओं का लोभ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लोभ यानी कि वो भी एक मूर्ति पूजा है, जो भी परमेश्वर के खिलाफ के बातों में एक मुख्य बात है, मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप। अगर हम किसी वस्तुओं के ऊपर लोभ करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर हम लोभी हैं, तो हम मूर्ति पूजक हैं, यानी कि परमेश्वर के खिलाफ के काम करते हैं। मेरे प्रियो, अगर इस सारे चीज़ों से हम दूर रहेंगे तो परमेश्वर के वचन में हम बढ़ पाएंगे। जो भी हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, पढ़ते हैं और परमेश्वर के दासों के द्वारा उनके वचनों को सुनते हैं, वह वचन जो है हमारा जीवन में फल लाएगा। परमेश्वर का जीवित वचन जो है हमें थामेगा, हमें और आगे बढ़ाएगा, हमारा जीवन में कार्य करेगा, हमारा हृदय में कार्य करेगा। उस वचन को बढ़ने दे, फालतू चीज़ों को हमारा जीवन से हटाए जो हमारा काम का नहीं है, हमारा आत्मिक जीवन का रुकावट रहता है। मेरे प्रियो, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी मनन किया है, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम इस वचन के द्वारा जो भी करने के लिए हम आज सीखे हैं, उस बात के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में पिता, जो फालतू झाड़ी क्या क्या है उस बारे में हमने मनन किया, जो कि आपने हमें सिखाया। परमेश्वर पिताजी, आपका वचन हमारा हृदय में बोया गया है, बोया जाता है। हमारा हृदय अच्छा तो है, लेकिन परमेश्वर आपके वचन जो है हमारा हृदय में परमेश्वर फल नहीं ला पाता परमेश्वर, क्योंकि फालतू चीज़ें हमारा हृदय में है, फालतू चीज़ें हमारा जीवन में है परमेश्वर। वो सारे बातों को हम हटाने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद, आपका वचन जीवित है, जिंदा है, आपका वचन में सामर्थ्य है। आपका वचन हमारा हृदय को शुद्ध करता है, हमारा जीवन को शुद्ध करता है। लेकिन उस वचन के द्वारा हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारा हृदय तैयार होने पाए, एक अच्छा जमीन बनने पाए, अच्छा मिट्टी बनने पाए, उसमें कोई भी फालतू पेड़ पौधे, कोई भी फालतू झाड़ियाँ, कांटेदार पेड़ नहीं होने पाए परमेश्वर। अगर वह फालतू चीज़ें अगर होंगे तो आपका वचन को दबा डालेंगे परमेश्वर। उस वचन के द्वारा हम आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएंगे, विश्वास में बढ़ने पाएंगे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर अगर लोभ हो, फालतू चीज़ों के ऊपर लोभ हो, सारा लोभ को दूर करना पिता। हम उस
आपके खिलाफ की बातों पे ना पढ़ने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। मूर्ति पूजा ना करने पाए, अनुग्रह देना पिताजी। हम हालेलुया संसार की चिंता नहीं करने पाए, आप हमें पालन पोषण करोगे, आप हमें भरपूर करोगे परमेश्वर। जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करोगे, आने वाला समय में भी हमें चलाओगे और हमारा परिवार को संभालोगे, हमारा बच्चों को संभालोगे परमेश्वर। सारा बातों को आप जान रहे हैं परमेश्वर। पिताजी आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें परमेश्वर हर बातों में आप आशीष देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। तरक्की देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। कोई भी कमी हमारे जीवन में होने नहीं देंगे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। हम विश्वास करने पाए परमेश्वर, धन्यवाद। संसार की चिंता नहीं करने पाए, अनुग्रह देना पिता। धन का धोखा हमारे अंदर नहीं होने पाए, धन के ऊपर लोभ हमारे अंदर नहीं होने पाए, धन के ऊपर हम भरोसा नहीं रखने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। वो हमें धोखा दे देगा पिता परमेश्वर। आपके ऊपर हम भरोसा रखने पाए, आपके ऊपर हम विश्वास रखने पाए पिता, अनुग्रह देना। हालेलुया हम आपके वचन में बढ़ने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, फल लाने पाए परमेश्वर। 100 गुना, 60 गुना, 80 गुना फल लाने पाए, हमारे द्वारा लोग आशीष पाने पाए, उद्धार पाने पाए, अनुग्रह देना। आत्मिक आशीषें, संसारिक आशीषें पाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। जो भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हैं, सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना। चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, घर का काम करते हो, सारा कामों में आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर, धन्यवाद। जो कोई भी जन ट्रैवल करते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। जहाँ जाना था वहाँ पर सही सलामत जाकर पहुँचने पाएँ परमेश्वर, वापस सही सलामत लौटने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।